हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डर्म डॉग एंटी एक्ने फेशियल किट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग पहले कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल्स वगैरह बताती हूँ। सो यार सिंपल सी पैकेजिंग में ये रिसीव हुई है और इसे मैंने पर्पल से मंगाया है। मैंने इसके 5 वेरिएंट्स मंगाए थे और मैंने 4 यूज़ कर लिए हैं। दिस वन इज़ द लास्ट वन। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ रिव्यू शेयर करते हैं। तो सिंपल सी पैकेजिंग है विद सैलिसिलिक एसिड है। ये सैलिसिलिक एसिड ऑयली स्किन वालों के लिए एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो या इसमें आपके स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं। ये पैराबेन, सल्फेट एंड क्रुएलिटी फ्री भी है। साथ ही साथ इसकी और भी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे लिखी हुई हैं और आपके पीछे यहाँ पे इसमें लिखा है कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स है। इसमें क्लींजर, स्क्रब और टोनर, साथ ही मसाज क्रीम एंड मड मास्क भी है। एंड इट्स रिटेल फॉर 170 रुपीज़, बट ये बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में हमें पर्पल से मिल जाता है। लाइक ये मुझे 105 के ईच पड़े थे। सो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है इनका। और इसके अंदर हम देखते हैं बहुत ही सिंपल सी पैकेजिंग है, बहुत ही बस इसमें आपको ये 5 शेयर मिलते हैं। सब में अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके हैं और इजी टू यूज़ है क्योंकि इस पर सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। कौन सा आपको प्रोडक्ट पहले यूज़ करना है, कौन सा सेकंड नंबर पे। तो यह बहुत जिनको कुछ नहीं पता है इसके बारे में तो वो भी इस आराम से इससे फेशियल कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। लाइक इतने कम प्राइस में ये काफ़ी अच्छा फेशियल किट मुझे लग रहा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फेशियल। तो सबसे पहले मैंने अपना सारा मेकअप वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज़ क्लींजर। क्लींजर इज़ फॉर क्लीनिंग। तो इसके पहले सबसे पहले हमें अपने फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये जेल जैसी कंसिस्टेंसी में आता है और इसे मैंने अपने पूरे फेस पे इवनली स्प्रेड कर लिया है और इसके बाद मैं अच्छे से इसे मसाज करूँगी। लाइक जैसे हम फेस वॉश से करते हैं वैसे ही करना है। अच्छे से क्लीनिंग करनी है नोज़ के अराउंड, पूरी नेक पे, माउथ के अराउंड अच्छे से आप बहुत ही जेंटली करना है आपको, बिल्कुल रब ज़्यादा नहीं करना है। और मैं इसे 10 मिनट के लिए करूँगी। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट थोड़ा सा कम लगे तो आप और ले सकते हो। ये आपको टू टाइम्स आपसे आराम से जो है फेशियल अपना कर सकते हो। एक किट से आप 2 बार अपना फेशियल कर सकते हो और बस आपको सिंपली ऐसे कुछ स्टेप्स भी आप फॉलो कर सकते हो इस तरीके से। लाइक आपको अपवर्ड की करना है, जो भी फेशियल करना है अपना, आपको डाउनवर्ड नहीं आना है। अदरवाइज़ आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी सॉफ्ट, वो रिंकल्स वगैरह होने के थोड़े से चांसेस होते हैं। और मैंने बस उसके बाद अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने फेस वॉश कर लिया नॉर्मल पानी से। और इसके बाद हम करने वाले हैं स्क्रब। और स्क्रब की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक थी और आप देख सकते हो क्रीमी बहुत है और साथ ही साथ जो उसके ग्रेन्यूल्स हैं ना वो बहुत ही छोटे हैं। तो क्लीनिंग के बाद बहुत ज़रूरी होता है कि हम स्क्रब करें। स्क्रबिंग से क्या होगा कि जो हमारी डेड स्किन है वो हटाएगा, हमारा जो फेस है वो डीपली जो है एक्सफोलिएट करता है। सारी जो डर्ट वगैरह होती है वो अच्छे से डीपली जाके उसे क्लीन करता है हमारे फेस को। तो सबसे अच्छी बात है इसकी जो स्मेल वो बहुत ज़्यादा कम है। तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं और जिनको एक्नेस वगैरह होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा हार्ड जो स्मेल होती है, हार्श, उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी आप देखो कि मैंने इसे बस लगा के पूरे फेस पे अपने लगा लिया और सिंपली अपनी फिंगर्स की हेल्प से आपको करना है। और आपको मैंने यहाँ पे आपको अगर ये थोड़ा सा थिक लग रहा हो क्योंकि आपको बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है आपके फेस पे और इसे बहुत ही जेंटली करना है। तो आप पानी हाथों पे लगा के आप इसे करो तो अच्छे से आपको ये जो है वो हो जाएगा। और आपको बस फिंगर्स की हेल्प से करना है। और बस मैंने अपने स्क्रब को भी वॉश कर लिया है और इसके साथ ही यहाँ पे लाइट चली गई है। तो कोई बात नहीं, अब लाइट का कुछ नहीं कर सकते। और अब हम यूज़ करने वाले हैं टोनर। तो स्क्रबिंग के बाद टोनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो मैं ये देख सकते हो आप ना, ये बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी का है। लाइक जेल के जैसा ये टोनर है। वैसे हम लोग यूजुअली जो यूज़ करते हैं वो पानी के जैसा होता है, बस स्प्रे करते हैं, बट ये काफ़ी थिक है, जेल की तरह है। और बस हमें इसे क्या करना है, सिंपली अपने फेस पे लगा लेना है और बस हम इसे डैब करेंगे। अच्छे से पहले इसे स्प्रेड कर लीजिए और इसे डैबिंग करते हुए अपने स्किन पे एब्जॉर्ब करवाइए। इससे क्या होगा, जो हमारे स्क्रब के बाद जो हमारे पोर्स ओपन हुए हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे और जो हमारा जो स्किन है वो अच्छे से हाइड्रेट भी रहेगा। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ क्रीम मसाज करने वाले हैं हम। सो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे क्रीम ले ली है और इसे फिर मैं सेम, आपको प्रोसेस सारी सेम करनी है। बस आपको 10 मिनट के लिए, आपको हर प्रोसेस के लिए आपको एटलीस्ट 10 मिनट लगेंगे।
तो बस सिंपली मैंने यहाँ पे क्रीम लेके अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूँगी। इसकी भी स्मेल काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छी स्मेल्स, बहुत हल्की सी स्मेल से, माइल्ड है बहुत, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। लाइक इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी फेशियल किट मुझे मतलब नहीं समझ में आई। और बस आपको सिंपली से क्रीम आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी, पर ऐसा नहीं है। आप इसे 10 to 15 मिनट मसाज करिए अच्छे से, इससे आपका ना ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा और जो आपकी स्किन है वो रिलैक्स फील करेगी। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसे निकाल लेना है सॉफ्ट कपड़े से, सॉफ्ट टॉवल से आप इसे क्लीन कर लीजिए। आपको वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसे। तो बस, और लाइट भी आ चुकी थी इसी के साथ, और मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। सो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ, ये ग्लो फेशियल नहीं है, ये एंटी एक्ने जो फेशियल किट है, इसलिए आप इसे ग्लो तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ ये क्लीनिंग बहुत अच्छा कर रहा है। तो आप इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, जो मेरा लास्ट स्टेप है, दैट इज़ मास्क मैं लगाने वाली हूँ। सो यहाँ पे मर्ड मास्क है। जो ऑयली स्किन वाले होते हैं, जिनको एक्नेज वगैरह होते हैं, उनके लिए जो मास्क हैं वो आप मर्ड मास्क यूज़ कर सकते हो, आप जेल मास्क यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप क्रीम मास्क थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि क्रीम जो मास्क होते हैं वो ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ये मर्ड मास्क है, तो मैंने बस अपनी फिंगर की हेल्प से, अच्छी थिक, काफ़ी थिक था और क्रीमी भी है, और मैंने इसे बस फिंगर्स अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी मैं इसे, और मैं इसे फिर 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी, और 20 मिनट के बाद मैं इसे वॉश करूँगी। तो बस आपको पूरे अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा लेना है, इवन नेक पे भी लगाना है, नोज़ पे, और सब अच्छे से आप क्लीन कर लीजिए, और मैं इसे छोड़ दूँगी 20 मिनट के लिए। सो आफ्टर 20 मिनट लाइट भी चली गई थी, और खैर ये सूखा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और खैर मैंने इसको वॉश नहीं किया, क्योंकि ये बहुत, मैंने इसे थोड़ा सा टॉवल को अपने वेट कर लिया था, और इसी से मैं इसे धीरे धीरे से क्लीन करके उसके बाद मैं अपने फेस को वॉश करूँगी। तो बस मैंने अपने फेस को वॉश कर दिया। तो आप देख सकते हो मैंने क्लीनिंग अच्छा क्लीन कर रख रहा है, फेस जो है क्लीन रख रहा है। हाँ, ग्लो फेशियल किट नहीं है तो आपको ग्लो तो नहीं प्रोवाइड करेगा, लाइक आप एकदम से सोचो कि बहुत अच्छा सा मेरे फेस पे ग्लो आ जाएगा, लेकिन हाँ फेशियल करने के बाद ये तो बहुत है कि आपका जो फेस है वो क्लीन हो जाता है। तो बस ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ये मेरे एक्नेस को जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल भी करता है। और बस इसके बाद मेरा फेशियल कंप्लीट हो गया है, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे अपना टोनर भी यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने फेस वॉश किया हुआ है, सिंपली पानी से ही किया है, लेकिन मैंने किया है तो बस थोड़ा सा फ्रेश लगेगा मुझे। उसके बाद बस आपको क्या करना है, इसे डैब बैक करके इसे अपने स्किन पे एब्जॉर्ब होने देना है अपने टोनर को। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हो। सो या मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई अच्छी और अफोर्डेबल फेशियल किट ढूंढ रहे हो तो आप डर्मटॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप पर्पल से इसे ले सकते हो। और बस मेरा फेशियल कंप्लीट हो गया था। सो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।